ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपरा अर्थात जिसका पार न हो, जो अपार पुण्य प्रदान करने वाली हो। ये एकादशी इतनी सामर्थ्यवान है कि यह मनुष्य को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि और परनिंदा जैसे घोर पापों से भी मुक्ति दिला देती है। आज हम इस पावन व्रत की महिमा और उस प्राचीन कथा का श्रवण करेंगे, जो हमारे अंतर्मन के अंधकार को मिटा देगी। अध्याय युधिष्ठिर की जिज्ञासा और भगवान कृष्ण का उत्तर। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और जिज्ञासा का वास था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है और इसके पालन से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर मुझे विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम अपरा है, जो फल कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा और दान पुण्य से प्राप्त होता है, वह फल मात्र श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। इस व्रत की महिमा स्वयं ब्रह्मा जी भी पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते। अध्याय अपरा एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण ने आगे बताया। हे पांडुपुत्र, इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता है। यदि किसी ने अनजाने में ब्रह्म हत्या की हो, तो यह व्रत उसे दोष मुक्त करता है। झूठी गवाही देने वाला, पर निंदा करने वाला या शास्त्रों का अपमान करने वाला व्यक्ति भी इस व्रत से शुद्ध हो जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से मिलता है, या जो फल गया जी में पितरों का पिंड दान करने से मिलता है, वही अक्षय पुण्य इस एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। यह व्रत अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है। अपरा एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण ने आगे बताया। हे पांडुपुत्र, इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता है। यदि किसी ने अनजाने में ब्रह्म हत्या की हो, तो यह व्रत उसे दोष मुक्त करता है। झूठी गवाही देने वाला, परनिंदा करने वाला या शास्त्रों का अपमान करने वाला व्यक्ति भी इस व्रत से शुद्ध हो जाता है। जो
फल सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से मिलता है, या जो फल गया जी में पितरों का पिंड दान करने से मिलता है, वही अक्षय पुण्य इस एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। यह व्रत अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है। अध्याय प्राचीन पौराणिक कथा। राजा महिध्वज का उद्धार। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे अत्यंत दयालु और न्याय प्रिय थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई से बहुत ईर्ष्या करता था और अत्यंत क्रूर स्वभाव का था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु और विधिवत अंतिम संस्कार न होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसे पीपल के पेड़ पर निवास करने लगी। वह प्रेत मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को कष्ट देता और डराता था। समय बीतता गया। एक दिन धौम्य नाम के एक तेजस्वी ऋषि उसी मार्ग से गुजर रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने समझ लिया कि यह प्रेत कोई और नहीं बल्कि पुण्यात्मा राजा महिध्वज है, जो अपने भाई के पाप के कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने प्रेत को पीपल की पेड़ से उतारा और उसे धरलोक विद्या का उपदेश दिया। ऋषि धौम्य ने राजा की मुक्ति के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और उस व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को दान कर दिया। व्रत का पुण्य प्राप्त होते ही राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गए। दिव्य देह धारण कर वे स्वर्ग लोक जाने लगे। प्रस्थान करते समय उन्होंने ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपकी कृपा और इस महान एकादशी के पुण्य से ही आज मुझे नरक के कष्टों से मुक्ति मिली है। अध्याय चर्दी और नियम। अपरा एकादशी का व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों के शुद्धिकरण का पर्व है। दशमी नियम। दशमी की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। जागरण। रात्रि में सोए नहीं,
बल्कि भजन कीर्तन और हरि नाम का जाप करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। आध्यात्मिक संदेश। अपरा एकादशी हमें यह सिखाती है कि चाहे भूतकाल में हमसे कितने भी बड़े अपराध क्यों न हुए हों, यदि हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और प्रभु की शरण में आएं, तो मुक्ति संभव है। ये आशा का व्रत है। ये सिखाता है कि साधु संतों की संगति और धर्म का मार्ग कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकता है। भक्तों, अपरा एकादशी का यह पावन प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि भगवान विष्णु की करुणा अपार है। जैसे ऋषि धौम्य ने एक भटकी हुई आत्मा को मार्ग दिखाया, वैसे ही यह एकादशी हमारे जीवन को सही दिशा देती है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि अपने पितरों को भी कष्टों से मुक्त कर देता है। मिट जाते हैं सब पाप जब आए एकादशी का पावन द्वार। विष्णु कृपा से महक उठे भक्त का यह सारा संसार। भक्ति भाव से जो जपे प्रभु का पावन नाम, अज्ञात और मुसाफिर को मिले चरणों में विश्राम। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।